अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत रांगड़ राजपूत। यो भाई पंजाब ता बड़ी मशहूर हस्ती परौने आए हैं बिरानी शहर में। मोहतरम जनाब राणा नदीम रांगड़ राजपूत के डेरे पर। यो बड़ी अहम शख्सियत आबादी आई है हमारी थारी बोली के रांगड़ राजपूतों के हरियाणवी जो हैं सब के बादी हैं, बादी बरादरी है इनकी। यो जो खानदान तकरीबन पाकिस्तान बनदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहे। इसदा भी आवा था वाल साहब भी या मुश्ताक बादी का बेटा है और बिराने में 4 दफा आया मुश्ताक बादी। और मजे की बात जब भी आया पहले सेठ खलील राजपूत वली था, अल्लाह जगह देवा, उसके दो राव करा था, उसकी पेडी थी। ईब उसके बाद उसका बेटा नदीम रांगड़ राजपूत आवा हैं ये। तो आज ये आए हैं पर अपनी टीम लेकर नहीं आए, ये 2 भाई आए हैं। लेकिन जो आए हैं हमने बड़ी खुशी हुई। तो यो मन्ना सुनता रहे तो कॉल करके बुलाया मैं तो भाई मतलब चलो वीडियो बना दा। क्या हाल है भाई तेरे? ठीक ठाक है? ठीक ठाक भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। जाटू राजपूत साहब ना साहब सोब ना छोड़, तो अपनी सुना। नाम तेरा क्या है? मेरा नाम बाबर बादी है, बाबर अली पूरा नाम है मेरा। अच्छा। मोहम्मद मुश्ताक मेरे वालिद साहब का नाम था। अच्छा। जमालदीन मेरे दादे का नाम था। फैज मोहम्मद मेरे परदादे का नाम था। अच्छा, ये क्या हो गया? अच्छा। तो मैं अपना करनाल अम्बाला अपने राजपूत जो हरियाणा के राजपूत था, हाँ। उनकी हम बादी हैं जी। अच्छा। ते अल्हम्दुलिल्लाह 8 कमी है थी राजपूतों की। अच्छा। जिनमें इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में भी राज दौर में हम सब तक अहम थे। यानी रांगड़ राजपूतों के बादी हो? रांगड़ राजपूतों की सिर्फ। राजपूत तो सारे मुल्क का सारे भाई हैं। रांगड़ा के जी। हाँ, ते अल्हम्दुलिल्लाह रांगड़ राजपूतों ने देखा थे उस टाइम ढोल बजाने था ओश दवारे गेल चलना। फिर जौन सा मोर्चा जौन सा किला नहीं टूटे था वह मना बांस लेगा हमारे बड़े ना कांध टपनी टपका और अंत तक खोल देना। फिर फौजा सारिया अंदर बढ़ जाना जी, किला फतेह हो जाना। फिर किला फतेह होगा जी, हमारा वापस आना। फिर हमने कहना दिखाओ बादियो कूद शूद खेल खूल। फिर हमारे ढोल ढमक्के जो सी वह भी शुरू होने। सांगिया ने अपना सांग करना, जोगिया ने अपना जोग करना, हमने अपनी कला दिखानी। तो इस वास्ते जी हम सिर्फ और सिर्फ रांगड़ राजपूता के बादी कलवाए भी जावा थे और कलवावा भी हैं और कलवाए भी जावांगे। हम वहादे कौम हाँ जो सी बादी की बादी कवावा राजपूता के बादी होने में फख्र महसूस कराया। यानी कि और गेल मलबानियाँ मनापे लिया भी हम राजपूत हाँ, जो काम हमने नहीं कराया। हम सिर्फ राजपूता के बादी कमान पे फख्र महसूस कराया। यानी कि हम मैं नहीं बने, यानी बादी को आओ, बादी हम और बादी हो इंशाल्लाह। सही है। अच्छा ये थोड़ा बताइए इस टाइम थारा घर कड़ा? इस टाइम हमारा घर जी जिला फैसलाबाद में। फैसलाबाद जिला? हाँ जी। और शहर में या किसी चक में? बस जी हम शहर में ही। अच्छा, शहर में। हाँ जी, मैं नहीं जी हम बने। अच्छा भाइयों थोड़ा सुनियो, सुनेंगे हम तो सब की बात करें। जितने भी राजपूत हैं किसी भी गोत के, किसी वंश के, किसी बोली के, हम उनकी भी बात करें और जो राजपूत नहीं हम उनकी भी बात करें। फिलहाल आज बात हो रही है रांगड़ राजपूतों की। ओवा के आगे जड़ा जिस पर बात हुआ ना तो फिर वह लोग बर्दाश्त रहती को नहीं। तो हम ना बर्दाश्त करनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे के वजूद ना तस्लीम करा। तो भाई ने जो बात करी है इसका वालिद मुश्ताक बादी, उसका इंतकाल हो गया है, वो आवा था। तो यो इसने जो बात करी है दिल्ली और दिल्ली के चारों खाने 200 250 मील तक ये इलाके हजारों साल तक मुख्तलिफ वंश, जिस तरह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, जादववंशी, ये वंश हैं। हालांकि यादव वंश भी है लेकिन ये वंश इनके अंदर 22 के करीब गोत हैं। और जो गोत थी आपस में रिश्तेदारी थी, आपस में लेवा देवा थे, इकट्ठे होकर लड़ा थे। हजारों साल तक जंग होती रही और जंग के जब मैदान सजा थे तो ये बादी जो है ना इनके बड़े
उन्हें जो है ना जोश दुआन वास्ता जिस तरह ढोल हो गया ये और भी जो तमाशे हुआ थे वे करा थे ताकि जज्बा कायम रहा। फिर जब जंग जीत जाते तो फिर बादीगर अपना तमाशा दिखावा थे। तो हजारों साल तक यो ही खेल था। फिर पाकिस्तान बन गया, सब आए तो ये भी आए। तो ये न्यू बात है भाई। बिल्कुल जी न्यू बात है जी। अच्छा, हम सारे गेल पंजाब के ज्यादा हिस्से में बैठे हैं। पंजाब के हम कहाँ बैठे, कड़ा कड़ा बैठे? ये जी मुल्तान बैठे हैं, बूरा बिहाड़ी बैठे हैं, खाने वाले बैठे, लाहौर बैठे, कसूर बैठे, चिचावतनी बैठे, फैसलाबाद में बैठे हैं, सरगोधे में बैठे हैं। अच्छा, ये आसलपुर बैठे हैं, भावन नगर बैठे हैं, रूनाबाद बैठे हैं। इन जिले में ज्यादा आबादी है जिनकी। अच्छा अच्छा। तो यो आप पूरे पाकिस्तान में घूमे भाई, हर जगह जाओ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम जय रंगड़ राजपूत जावा जी, हर जगह जाओ? हर जगह जावा जी। अच्छा भाई, यो बात यो है कि जब सरदारों की इज्जत होगी तो जो गेली आए थे उनकी भी इज्जत होगी। जब सरदारों की इज्जत को नहीं तो जो गेली आए थे उनकी क्या इज्जत? तो सरदारों की जो इज्जत है ना वो यही है कि दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 450 गांव तो मडाड रांगड़ राजपूतों के थे। 450 जो करनाल में, और करनाल और अम्बाड़े में को 1500 गांव चौहान रांगड़ राजपूतों के थे। इस तरीके था जिस तरह के मडाड गो था, चौहान गो था, पुआर गो था, तंवर गो था, जाटू हुआ, रग्गू हुआ, सुतरेले हैं, बड़ गुज्जर है। तो ये गोत हैं, जोइये हैं, सखेरे हैं, सोलंकी हैं, बड़ी गोत हैं 20-22 के करीब। तो तकरीबन 10,000 तक ज़्यादा बड़े बड़े गांव थे। एक गांव की आबादी 20-30 हजार थी। जिस तरह के हाबड़ी जो गांव था, हाबड़ी गांव के अंदर बहुत तकरीबन कोई 11 के करीब नंबरदार थे। जो नंबरदार 11 थे तो आबड़ी के चारों कानी 2-2.5 लाख एकड़ जमीन के जमींदार आबड़ी गांव के रांगड़ राजपूत थे। गांव के बराबर में गांव तागा गांव। तो ये रांगड़ राजपूत बड़ी तादाद में बड़े बड़े नवाब थे, जागीरदार थे, जमींदार थे। उसके बाद जो और राजपूत हैं जिस तरह कायम खानी हैं, मेव हैं, बंधानी हैं, खानजादे हैं, और जनाब इसके बाद जाट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, मुगल हैं, मलक हैं, जितनी भी बिरादरी उन पर भी जमीन थी, पर रांगड़ों पर सब था ज़्यादा थी। काफ़ी ऐसे थे एक तबका जो बड़े बड़े जमींदार थे, 1 लाख एकड़, 1.5 लाख एकड़। कुछ ऐसे थे 20,000 एकड़, 15,000 एकड़। कुछ ऐसे थे 500 एकड़, 300 एकड़। कुछ ऐसे भी थे लेकिन वह ना राजपूत थे ना वह रांगड़ थे, वह गैर राजपूत थे लेकिन चंद थे, उन पर जमीनें को नहीं थी। तो ये बादी रांगड़ राजपूतों के बादी को आवा थे। ईब तो भाई पाकिस्तान में जितने भी रांगड़ राजपूत या और राजपूत या गैर राजपूत ये सब के बादी हैं। निवे बात है ना भाई। तो क्यों सब के इस कर का कि जरा इस गांव में आए और रांगड़ हैं, लेकिन जो रांगड़ नहीं है तो वह भी भाई